4 3 2 वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आ गया हूँ बॉम्बे फिटनेस नई वीडियो लेकर के। आज मैं करने वाला हूँ लेग की एक्सरसाइज। तो गाइस मिलते हैं पहली एक्सरसाइज में। पहले मैं करूँगा वार्म अप, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। तो गाइस मिलते हैं push 3 4 5 good 6 open 7 very good 8 9 come on 10 5 more 5 easy 4 3 2 गाइस हमने करी है लेग एक्सटेंशन, जो हमारे फ्रंट कोर को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से टारगेट करता है और पूरे फ्रंट कोर के हिस्से को पंप देता है और इस हिस्से को पूरा तोड़ता है, अच्छे से बनाता है। तो गाइस लेग एक्सटेंशन हुई खत्म। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे बैक कर्ल। तो गाइस मैंने लेग कर्ल नहीं करी, उसकी जगह मैंने बैंड ओवर हैमस्ट्रिंग रेस ली है। ये एक्सरसाइज मैंने आज पहली बार करी है और पूरे बैक के पोर्शन को, लेग के बैक के पोर्शन को पूरा टारगेट करती है अच्छे से। तो गाइस आप भी ये करके देखो एक्सरसाइज। मैं तो फिर से करूँगा और फिर से दिखाऊंगा आपको ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं। बिल्कुल लाइटली वेट से करना, वेट तो इस पर वैसे भी नहीं लगेगा और मैं बिल्कुल लाइटली वेट से करके देखता हूँ कि अब कैसा फील आता है तो मैं बताऊँगा आपको। तो गाइस ये एक्सरसाइज ऐसी है कि ना, इस पर सबसे पहले हमें बॉडी वेट का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि हम जब इस एक्सरसाइज को करते हैं नीचे की साइड अपने पोर्शन को लेके जाते हैं तो ऐसा होता है कि इस एरिया में ज़्यादा पॉइंट पड़ता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंजरी है। तो इस चीज़ का ज़्यादा खास ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल स्लोली एकदम राइट पोजीशन लेकर के और आराम से करना, ताकि हमें फील वहीं पे आए जिस पोर्शन की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गाइस चलो मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि गाइस आपने देखा था, मैं हैमस्ट्रिंग कर रहा था, बैंड ओवर हैमस्ट्रिंग कर रहा था, वो खत्म हो गई। अब हम करेंगे स्क्वाट्स, जो हम मारेंगे पहले फ्रंट, 2 एक्सरसाइज लेंगे फ्रंट की और 2 एक्सरसाइज लेंगे सुमो की, जो कि फ्रंट पे भी आएगी और बैक पोर्शन पे भी आएगी हमारे, क्योंकि मुझे दोनों ट्रेन करना है। लैग में बहुत ज़्यादा वीक है मेरी। उसके बाद हम ट्रेन करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाते हैं आपको क्या है हमारी। और मैं बताता रहूँगा, हमें जितनी भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, सारी एक्सरसाइज के हमें 4 सेट्स लेने, रेपिटेशन वही 12-15 12-15 इतनी ही लेने हैं। आपको सभी को ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो गाइस चलो। गाइस वेट उतना ही लेना जितने में आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो गाइस मैंने लिया है 10 और 10 एंड 10 20। इसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ और इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। तो आपको भी यही वेट लेना है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो वो वेट लेना है। तो चलो भाई। तो
गाइस मैंने इसको वेट बढ़ा दिया है, अब 5-5 किलो का वेट बढ़ाया है, जिससे कि मैं अपनी गेनिंग अच्छे से कर सकूं और अपने लेग्स को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा सकूं। तो गाइस अब हम करते हैं लेग से एक्सरसाइज और रेपुटेशन इसकी मैं सोचूंगा ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की। तो चलो मिलते हैं। तो गाइस हमें स्क्वाट जब मारते हैं, हम जब स्क्वाट की एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमें सिर्फ अपने स्क्वाट्स की पोजीशन को 90 डिग्री तक ही ले जाना चाहिए और बिगिनरों को खासकर इस एक्सरसाइज का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो गलत पॉइंट ना ले, और अगर वो गलत पॉइंट लेते हैं उसकी वजह से इंजरीज आ जाती है, ये आप सभी को पता है। और राइट एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, तो चलो मैं बताऊंगा, एक्सरसाइज करते वक्त ही बताऊंगा, क्योंकि जब मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ इसकी स्क्वाट्स की, तो नीचे जाते वक्त अपनी सांसों को बिल्कुल भरता हूँ और फिर उसके बाद ऊपर आते वक्त बिल्कुल सांसों को छोड़ता हूँ और स्लोली बिल्कुल, और मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मेरी एक स्क्वाट की एक्सरसाइज हो गई है खत्म। अब मैं करूँगा डेडलिफ्ट स्टिफ, जो कि हमारे हैमस्ट्रिंग को बिल्कुल ही टारगेट करती है। और गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी बैक को बिल्कुल ही स्ट्रेट रखना है ताकि इंजरीज ना आए, और अपनी इस हिस्से को बिल्कुल आगे की साइड लेना है, पोर्शन को बिल्कुल ही टाइट रखना है, लोअर बैक भी इसमें टाइट रहनी, और जो आपके हिप है उसको बिल्कुल ही पीछे की साइड ले जाना है और पैर के एल्बो को थोड़ा सा मोड़ना है ताकि आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से टारगेट कर सकें। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक्सरसाइज। तो गाइस ध्यान रखना, जैसा कि मैंने समझाया उसी तरीके से इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ही पॉइंट से करना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो गाइस आपको वेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान देना है और अपनी हिप पे ज़्यादा ध्यान देना है, और लोअर बैक जो है उसको बिल्कुल ही टाइट करके चलना है ताकि आप एक्सरसाइज को बिल्कुल ही पॉइंट पे ले सकें। और इस एक्सरसाइज को करने से इंजरीज भी बहुत आती है, तो इसका ध्यान रखना। मैं आपको दिखाता हूँ मेन पॉइंट इसका क्या टारगेट करना है आपको। तो गाइस हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है लेग प्रेस। मैं इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा आपको क्या है। तो गाइस आप जब भी इस पॉइंट पे बैठते हैं और इस पॉइंट पे लेटते हैं तो ध्यान रखना अपनी जो इस बैक के स्पाइन को बिल्कुल ही पीछे नहीं ले जाना, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे रखना है इस पोजीशन को, और जब आप लेग को ऊपर की साइड लेते हैं इस पोजीशन पे तो आपको बिल्कुल 90 डिग्री पे लेग को लेना है, और जब आप ऊपर की साइड बिल्कुल ही ले जाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, इस हिस्से को बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं रखना, क्योंकि बिल्कुल कई बंदे ऐसे होते हैं जो इसको बिल्कुल ही स्ट्रेट रख जाते हैं तो इन पे इंजरीज आ जाती है। तो इसको बिल्कुल ही आपको स्ट्रेट नहीं रखना। तो मैं आपको करके बताता हूँ मेन पॉइंट, इसको कैसे एक्सरसाइज करते हैं। 90 डिग्री पे ही लेना है इसको, और बिल्कुल लाइट वेट जो जिस वेट पे आप कंफर्टेबल फील करते हो वही वेट लेना, हैवी नहीं लेना। हैवी लोगे तो कई ऐसे बच्चे कई होते हैं जो बिगिनर जो वेट हैवी लगा देते हैं और फिर एक्सरसाइज को भी सही तरीके से नहीं कर पाते। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से बिल्कुल वेट अच्छा लें। तो चलो गाइस
तो गाइस हमें सांस अंदर और बाहर लेनी, सबसे बड़ा रोल इसी का है, हमें किस तरीके से इस एक्सरसाइज को करनी है और सांस बाहर और अंदर कैसे लेनी है, ये इसका ध्यान ज़्यादा लेना, ताकि हम एक्सरसाइज को अच्छे पॉइंट से कर सकें, 90 डिग्री पे ही कर सकें। तो जब आप इसको ऊपर की साइड लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है सांस को बिल्कुल बाहर की साइड छोड़ना है, और जब आप नीचे लेते हैं तो बिल्कुल ही ध्यान रखना है इसको सांस को अंदर की साइड लेना है। तो गाइज मैंने आपको बताया बिल्कुल ही 90 डिग्री पे लेना है और सांस अंदर बाहर कैसे लेना है और बिल्कुल पोजीशन कैसे रखनी है और अपने हेड को बिल्कुल ही ऊपर की साइड रखना है। यही पोजीशन आपकी बिल्कुल बेस्ट रहेगी और आपको इसी पोजीशन के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज करनी है। तो गाइज ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है सिटेड काफ रेज, और ये हमारी जो काफ की एक्सरसाइज होती है ये 2 पॉइंट पे काम करती है, एक मिडल और एक साइड। और ये वाली एक्सरसाइज जो है ये बिल्कुल साइड पे काम करती है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक काम करती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरी एक्सरसाइज किस तरीके से होती है। इसके लगाने आपको 4 सेट 20, 18, 15, 12। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा रेपुटेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि काल्फ को आपको ट्रेन करना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेपुटेशन भी आराम से निकाल सकते हैं। और गाइस जब आप इसको बिल्कुल ही ऊपर की पॉइंट से लेते हो तो बिल्कुल ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आगे की जो आपकी ये हिस्सा है इसको बिल्कुल आगे तक रखना है और बिल्कुल नीचे लेके जाना है, ताकि आप अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को कर सकें। देखिए दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट पूरा दिख रहा हो, तो आपको इसी पे काम करना है। तो गाइज मैं आपको मिडल की एक्सरसाइज भी बताता हूँ इसी में काफ की, और ध्यान रखना बिल्कुल स्लोली एक्सरसाइज को करना, ताकि आप उस पॉइंट ऑफ को पकड़ सकें। तो चलिए मैं मिडल की एक्सरसाइज बताता हूँ। तो गाइज मैं आपको अब लास्ट काल्फ की एक्सरसाइज बताता हूँ, जो कि सीढ़ियों से रिलेटेड है। मैं आपको सीढ़ियों पर ले सकता हूँ और वैसे ही करनी है आपको, जैसे हर घर में आपको मिलेगी ये सीढ़ियाँ। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले, और भाई को ऐसे ही प्यार देते रहो।